Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our topic refractive index. In the previous lecture we have discussed refraction of light. Now what is refractive index? जैसे हमने पहले लेक्चर में जो है ये डिस्कस किया था कि एक लाइट रे रेयर मीडियम यानी लेज़र ऑप्टिकली डेंस मीडियम से जब ग्रेटर ऑप्टिकली डेंस मीडियम में दाखिल होती है तो ये नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, या इसका मतलब है कि इसकी स्पीड जो है ये कम होती है। अगर हमारे पास एयर और डेंसर यानी रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, यहाँ पर हमने एयर को और ग्लास को जो है लिया है। अगर इसकी जगह हम एयर वाटर लें या ऐसे और जो है बहुत से ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें से जो है लाइट की स्पीड जो है वो कम होती है। अब जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में दाखिल होती है तो इसकी स्पीड पर और एंगल पर दोनों पर जो है वो फ़र्क पड़ते हैं, यानी ये डायरेक्शन को चेंज करते हैं। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करें तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम divided by speed of light and denser medium. डेंसर मीडियम हमारे पास जो है वाटर ग्लास एक्सेट्रा, ठीक है। इसका मतलब है कि इट इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम अनदर मीडियम, वैक्यूम के अलावा, या एयर और ग्लास भी ले सकते हैं। हिसाबी तौर पर मैथमेटिकल हम को ये इस तरह लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इक्वल टू सी बाय वी। व्हाट इज सी? सी स्पीड ऑफ लाइट in वैक्यूम, और V जो है ये अदर मीडियम है जो डेंसर मीडियम हम लेते हैं के अलावा, जैसे हमने क्या लिए, ग्लास या वाटर भी हम ले सकते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और ग्लास, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, C बाई V। C, द वैल्यू ऑफ C 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। ये लाइट की स्पीड है किसमें? वैक्यूम में। इसी तरह जो है V जो है जितना जो है ये रिफ्रैक्ट होंगे, एंगल डायरेक्शन को चेंज करते हैं, उतना ही जो है ये डेंसर मीडियम होंगे, और ये एंगल को जो है इसकी बजाय जब ये एयर से ग्लास में दाखिल होती हैं तो ये एंगल जो है जब ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि स्पीड जो है इसमें कम होती है, यानी वैक्यूम में सबसे ज़्यादा जो है लाइट की स्पीड होती है, अदर मटेरियल में जो है वो स्पीड कम है। आपके बुक में
10 बुक पेज 70 में डिफरेंट रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है मुख्तलिफ मटेरियल के जो है वो गिवन है। जैसे गैसेस में एयर है, हीलियम है, ठीक है, लिक्विड है, लिक्विड में वाटर, इथाइल, अल्कोहल, मिथाइल वगैरह जितने भी जो है लिक्विड है, ऑयल है, लिक्विड फॉर्म है, ठीक है, वो उसमें जो है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स। इसी तरह जो है हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड में लिक्विड और गैसेस से जो है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स और भी ज़्यादा है। हमेशा रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है हमारे पास ग्रेटर देन 1, यानी जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है जो n हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि ये 1 से जो है हमेशा ग्रेटर, क्योंकि वैक्यूम के लिए हम 1 लेते हैं, बाकी मटेरियल के लिए जो है हम क्या लेंगे, 1 से जो है वो ग्रेटर लेंगे। यूनिट क्या है? देयर इज नो यूनिट। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के लिए यूनिट जो है हमारे पास कोई नहीं है। यूनिट जो है नो यूनिट, बिकॉज इट इज द रेशो बिटवीन द सेम क्वांटिटी। ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, ये भी स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन मीडिया टू मीडिया है, मीडियम जो है मुख्तलिफ है। जिस रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है ये इन टर्म स्पीड ऑफ लाइट है, जो एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जो है वो डायरेक्शन को चेंज करते हैं स्पीड की वजह से। जब रेयर मीडियम में दाखिल होती, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो ये डायरेक्शन स्पीड की वजह से चेंज। इसके साथ जो है एक और जो है हम इन टर्म्स एंगल लेते हैं कि इसमें एंगल जो है ये डायरेक्शन जो है एंगल के अमाउंट ऑफ एंगल जो है, इन एंगल की मकदार जो है ये कम होती है या ज़्यादा होती है। वजह क्या है इसके लिए जो है हम इसके साथ जो है टॉपिक है वो हमारे पास जो है एक लॉ है, स्नेल लॉ। अच्छा, अब रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के साथ जो है हमारे पास एक लॉ भी है, स्नेल लॉ। जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल उसी तरह लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी है। एक लैब वर्क आपके बुक में जो है वो गिवन है एंड में कि वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ऊपर लिखे हुए लैब वर्क। तो लैब वर्क जो है हम लैब में करेंगे। यहाँ पर जो है हम स्नेल लॉ जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे। स्नेल लॉ क्या है? स्नेल लॉ जब हम एंगल लेते हैं, जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जो है वो दाखिल होती है, तो इसका मतलब ये है कि स्पीड भी और साथ जो है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये एंगल भी जो है वो तब्दील होते हैं, ठीक है। तो हम कैसे जो है स्नेल लॉ को जो है वो डिफाइन करेंगे। स्नेल लॉ एक हम इसको हम अगर फर्स्ट मीडियम ले, ये हमारे पास जो है फर्स्ट मीडियम है और ये ग्लास या वाटर ये सेकंड मीडियम है। तो फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम के इसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं तो ये N1 लेंगे और ये हमारे पास जो है N2 है। तो स्नेल लॉ की जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है? वो ये है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एंड साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट। यानी इंसिडेंट एंगल के अगर हम साइन फंक्शन लेंगे, साइन ट्रिग्नोमेट्री में जो हम साइन थीटा कॉस थीटा लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो है हम ये भी लेंगे कि हमारे पास जो है मैथमेटिकल हम इस तरह लिखते हैं कि फर्स्ट मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसके साथ साइन फंक्शन और इंसिडेंट एंगल ये इक्वल होंगे जो सेकंड मीडियम है N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका मतलब है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ index of first medium, refractive index of first medium, and sin of angle of incidence is equal to the product of refractive index of second medium and sin of angle of refraction। ये स्टेटमेंट्स हैं स्नेल्स लॉ के कि ये जो है वो इक्वल होंगे। अब अगर एयर से यानी रेयर मीडियम से इसे हम लेजर ऑप्टिकली क्या कहते हैं, लेजर ऑप्टिकली डेंस मीडियम कहते हैं। और ये हमारे पास जो है जो सेकंड मीडियम है इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेटर ऑप्टिकली डेंस मीडियम है, जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है स्नेल लॉ है। हम सिंपल जो है को तरह भी लिख सकते हैं कि स्नेल लॉ जो है इन टर्म एंगल, ये भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारे पास n1 n2, इसको हम सैंपल n का नाम भी दे सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये इन टर्म जो है हमारे पास ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है अगर ये एंगल और ये एंगल हमारे पास गिवन हो, ठीक है, तो क्या हम कर सकते हैं, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मालूम कर सकते हैं इन टर्म्स एंगल। जैसे स्पीड जो है डिफरेंट मीडियम में जो है डिफरेंट है, इसी तरह जो है उसी मीडियम के एंगल्स भी जो है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो भी डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।